नमस्कार। क्या आने वाले 2 दशकों में मतलब अगले 20 साल में भारत की इकोनॉमी 4 गुना हो सकती है? ये कोई हवा में कही बात नहीं है। आज हम मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले अनुमानों को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय संपत्ति की कोई पूर्ण ऊपरी सीमा नहीं है। मतलब फाइनेंशियल वेल्थ की कोई एब्सोल्यूट अपर लिमिट नहीं होती। प्रोफेसर जॉन एडमंड्स का ये कोट, ये बात हमें एक चीज याद दिलाती है कि ग्रोथ की पोटेंशियल, उसकी संभावना लिमिटलेस है, असीम है। और भारत के फ्यूचर को देखने के लिए ना, ये सोच, ये माइंडसेट एकदम सही है। $16 ट्रिलियन। जरा इस नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचिए। ये है भारत की इकोनॉमी के लिए भविष्य का अनुमान। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी जनरेशन के बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट का प्रतीक है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे ग्लोबल वेल्थ की नींव से। समझेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर हम देखेंगे भारत की वो कमाल की जर्नी, $4 ट्रिलियन तक की। उसके बाद हम भविष्य में झांकेंगे। अगले $12 ट्रिलियन आएंगे कहाँ से? और कौन से सेक्टर्स इस जबरदस्त ग्रोथ को लीड करने वाले हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, भारत की जो ये ग्रोथ स्टोरी है ना, ये अकेले नहीं हो रही। ये ग्लोबल वेल्थ में आ रहे एक बड़े बूम का हिस्सा है। जैसे जैसे दुनिया भर की इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, भारत इस लहर पर सवार होने और एक मेजर प्लेयर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये जो हम बार बार वेल्थ क्रिएशन या धन सृजन कह रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे को उससे भी ज्यादा वैल्यू का बना देती है, जिससे नेचुरली शेयर की कीमत बढ़ जाती है। और यही किसी भी बिजनेस की सक्सेस का, सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत यहाँ तक पहुँचा कैसे? $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये कोई रातों रात तो बनती नहीं है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन जरूरी माइलस्टोन्स को देखते हैं जिन्होंने इस शानदार ग्रोथ की नींव रखी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। भारत को 1 से $2 ट्रिलियन पहुंचने में लगे 7 साल, फिर 2 से 3 ट्रिलियन तक जाने में भी लगे 7 साल, लेकिन 3 से $4 ट्रिलियन की छलांग वो लगी सिर्फ 3 साल में। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग ग्रोथ है, तेजी से बढ़ती हुई ग्रोथ। और आने वाले कल के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। हर बड़े इकोनॉमिक दौर के अपने चैंपियंस होते हैं, है ना? इस रीसेंट बूम की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में। MSBE वो सबसे तेज दौड़ने वाला रनर था जो हर साल 124% की अनबिलीवेबल स्पीड से बढ़ रहा था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वो आराम से दौड़ने वाला मैराथन रनर था जो साल दर साल लगातार बेहतर परफॉर्म करता रहा। तो आखिर इन विनर्स का राज क्या था? क्या ये बस किस्मत का खेल था या फिर इसके पीछे कोई गहरा फॉर्मूला है? चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और उन इंजन्स को समझते हैं जो असल में इस वेल्थ क्रिएशन को चलाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है वेल्थ इफेक्ट। इसे ऐसे सोचिए, जब किसी के स्टॉक पोर्टफोलियो या घर की वैल्यू बढ़ती है तो वो थोड़ा अमीर फील करता है ना। भले ही सैलरी ना बढ़ी हो, पर एक नई कार खरीदने या छुट्टी पर जाने की इच्छा बढ़ जाती है। और ये जो एक्स्ट्रा खर्च होता है ना, ये पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है, जिससे सबके लिए एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। और फिर आते हैं कंपाउंडर्स, इन्वेस्टमेंट की दुनिया के छुपे हुए हीरे। ये वो कंपनीज हैं जो सिर्फ 1 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करती, नहीं, ये तो दशकों तक कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करती रहती हैं, जिससे शुरुआती इन्वेस्टमेंट समय के साथ कई कई गुना बढ़ जाता है। तो एक विनिंग स्टॉक की रेसिपी क्या है? इस स्टडी में कुछ खास चीजें सामने आईं। पहला, एक ऐसे सेक्टर में होना जहां ग्रोथ की हवा चल रही हो। दूसरा, सीधे कंज्यूमर्स को बेचना। तीसरा, अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर होना। और चौथा, हाई रिटर्न्स जनरेट करना। और सबसे जरूरी, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा विनर्स को एक आम, मुनासिब दाम पर खरीदा गया था। तो ये सब जानने के बाद हम आते हैं $1 मिलियन या शायद $1 ट्रिलियन सवाल पर, कि पास्ट से मिले इन सभी सबकों को लेकर फ्यूचर के विनर्स को कैसे ढूंढा जाए। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अगर ये डीप ड्राइव पसंद आ रहा है और इससे कुछ वैल्यू मिल रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही विश्लेषण लाते रहेंगे और हम नहीं चाहते कि कोई भी इसे मिस करे। अब चलिए भविष्य की बात करते हैं।
रिपोर्ट इस दौर को मल्टी ट्रिलियन डॉलर या MTD एरा कहती है। अब थोड़ा संभल कर बैठिए, क्योंकि यहाँ से चीजें सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाली हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रॉकेट शिप है। आज की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से सीधे 2042 तक $16 ट्रिलियन से भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 17 सालों में भारत की वेल्थ फिर से 4 गुना हो जाएगी। तो इन बड़े बड़े नंबर्स का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एवरेज इनकम आज लगभग $2,600 है, वो बढ़कर $10,000 से भी ज्यादा होने का अनुमान है। ये सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग लाइफ स्टैंडर्ड है, एक बेहतर जीवन स्तर जो लाखों लोगों के लिए नए मौके पैदा करेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये $12 ट्रिलियन की ग्रोथ छिपी कहाँ है? आइए उस खजाने के नक्शे को खोलते हैं और उन खास सेक्टर्स का पता लगाते हैं जो इस सुनहरे दौर को लीड करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इतिहास हमें एक रोड मैप देता है। जब चीन एक ऐसे ही ग्रोथ के रास्ते से गुजर रहा था, तो लोगों ने कार्स और AC जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, जबकि नमक जैसी जरूरी चीजों पर खर्च लगभग उतना ही रहा। और उम्मीद यही है कि भारत भी इसी रास्ते पर चलेगा। और एक सेक्टर जो बिल्कुल एक विस्फोट के लिए तैयार है, वो है कैपिटल मार्केट्स। नए इन्वेस्टर अकाउंट्स की संख्या में ये जो हॉकी स्टिक जैसी ग्रोथ है, उसे देखिए। ये एक तूफान की तरह है, एक लहर की तरह, जो लाखों नए रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में ला रही है। तो सारी कहानी 2 मेन इंजन्स पर आकर टिकती है। फाइनेंशियल्स, जो इस ग्रोथ को फंड करेंगे, और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरीज, जहां लोग अपनी नई कमाई खर्च करेंगे। कार्स और हेल्थ केयर से लेकर इंश्योरेंस तक, ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिंपल एक्शनेबल प्लेबुक में बदलते हैं। इस ज्ञान को आखिर इस्तेमाल में कैसे लाया जाए? तो ये रही एक चेकलिस्ट। क्या कंपनी मार्केट लीडर है? क्या वो हाई रिटर्न्स दे रही है? क्या वो सीधे कंज्यूमर्स को सामान बेचती है? क्या वो एक हाई ग्रोथ सेक्टर में है? और क्या उसे एक ठीक-ठाक कीमत पर खरीदा जा सकता है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि एक पोटेंशियल विनर सामने हो। और इसी सोच के साथ हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। पिछले 17 सालों में देश ने बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन देखा है, लेकिन वो तो सिर्फ एक वार्म अप था। असली खेल तो अब शुरू होगा। अगले 17 सालों में $12 ट्रिलियन की ग्रोथ दांव पर है। सवाल बस इतना है कि लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।